नशे के मरीज़ के साथ हमेशा आई स्टेटमेंट यानी आई लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। आपको उनसे बात करते हुए अपने एहसासात का इजहार करना चाहिए। वो चीज़ जिस बारे में आप उनसे बात कर रहे हैं जो आपको हर्ट कर रही है, तो आपको अपनी हर्टनेस का इजहार करना चाहिए। आपको अपनी फीलिंग का इजहार करना चाहिए। आपको ये बताना चाहिए कि ये चीज़ आपको ठीक नहीं लग रही है और आप इससे हर्ट हो रहे हैं। यानी आपको अपने एहसासात का जो इजहार है वो भी लफ्ज़ों के थ्रू करना चाहिए और आई लैंग्वेज में करना चाहिए। क्योंकि जब आप मरीज़ के साथ यू लैंग्वेज में बात करते हैं या आप उनको कोई बुरा भला कहते हैं या आप उन्हें कहते हैं कि आप गलत हैं, आप ख़राब हैं, सो इससे मरीज़ डिफेंसिव स्टेट में चला जाता है और वो अपने आप को रियलाइज़ करने की बजाय डिफेंस करने लग जाता है। मगर जब भी आप नशे के मरीज़ से आई स्टेटमेंट में बात करते हैं, आई लैंग्वेज में बात करते हैं और आप उन्हें अपने एहसासात के बारे में बताते हैं और आप उन्हें बताते हैं कि उनकी ये एक्टिविटी, उनका नशा करना आपको कितना नागवार गुज़रता है, आपको क्या तकलीफ़ पहुंचती है और आपको कैसा लगता है, तो मरीज़ रियलाइज़ करने की तरफ जाता है, एक्सेप्टेंस की तरफ जाता है। इसी तरह से कभी भी नशे के मरीज़ के साथ बात करते हुए डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए। हमेशा बात करते हुए रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, काइंड रहना चाहिए। आया कि मरीज़ बात करते हुए ऐसी हरकतें और ऐसे अल्फाज का चुनाव कर रहा होता है, वो हमें प्रोवोक कर रहा होता है, वो चाह रहा होता है कि हम उनके साथ डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएं, हम उनके साथ बदतमीज़ी से पेश आएँ ताकि उन्हें इस बातचीत को ख़राब करने का मौका मिले या इस बातचीत को बग़ैर किसी अंजाम के, बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म करने का मौका मिले या नशा करने का मौका मिले। मगर बीइंग पेरेंट, बीइंग फैमिली, बीइंग हेल्दी लव्ड वन, आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि जब आप किसी नशे के मरीज़ के साथ बात करते हैं तो आप रिस्पेक्टफुल रहें, आप काइंड रहें और आप कैजुअल रहें। कभी भी आप कैजुअल बिहेवियर से हटे ना, क्योंकि जब आप उनके साथ नॉन कैजुअल हो जाते हैं और आप नॉन फॉर्मली उनसे बातचीत करने लगते हैं तो इससे भी वो बातचीत एक बुरे एंड पर चली जाती है और ख़राब हो जाती है। नशे के मरीज़ के साथ बातचीत करते हुए इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि आप कंसिस्टेंट रहें, जो आप उनसे चाहते हैं उस पर डिस्ट्रैक्ट ना हों। क्योंकि मरीज़ बाज़ दफ़ा ऐसी कोशिश करता है कि आप जिस पॉइंट पर उनसे बात करने के लिए आए हैं वो आपको बहुत जल्द, बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट करके कहीं और ले जाता है और किसी और एजेंडे पर बातचीत करवाना शुरू कर देता है। सो कंसिस्टेंट रहें, ये जहन में रखें कि आप उनसे किस एजेंडे पर बात करने के लिए आए हैं, किस पॉइंट पर बात करने के लिए आए हैं। तो जब वो आपको वहाँ से हटाने की कोशिश करें, दाएं बाएं लेफ़्ट राइट करने की कोशिश करें, तो आप लेफ़्ट राइट ना हो। थैंक यू वेरी मच।